हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिनमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हैं। बड़े ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर रूट है, नॉर्मली सबको पता है ना, 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है, बताना आसान है। लेकिन जब ऐसे डेसिमल्स आ जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमने आज सिलेक्ट किया है। और इसी के साथ ही ये नीचे वाला क्वेश्चन भी देखिए जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन्वॉल्व है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए मैं ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 900 है और सेकंड पॉइंट पे हमारे पास, मैं ये जो 0.09 है ना, अक्सर अगर कंफ्यूजन दूर करनी है ना, बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको ये लिख लीजिए 9/100। हालांकि शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं लोग, लेकिन बेसिक अगर क्लियर होगा तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। 9 लिखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते हैं ना तो नीचे 2 जीरोज आएंगी। दैट मीन्स वी विल राइट 100 इन द डिनोमिनेटर। इसी तरह से अगर आगे वाला क्वेश्चन देखोगे, सिंपल 9 लिखो और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, काउंटिंग करनी है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, दैट मीन्स 6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6। अगर ये पैटर्न लगा लोगे ना तो आसान हो जाएगा। अब देखिए 900 का 30, अगर किसी को कंफ्यूजन है कैसे 30 तो जरूर सुनिए। 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 जीरोस का मतलब 100 है। 100 का 10 होता है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। एक और तरीका है याद रखने का, जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है ना उसका हाफ कर दो। 2 जीरोस हैं तो 1 जीरो बाहर लगेगी, तो इजी तरीका है। अभी यहां पर देखिए, ऊपर 9 है उसका स्क्वायर रूट 3 आएगा, नीचे 100 है ना तो 100 का स्क्वायर रूट 10। देखो 1 जीरो कम कर दी ना हमने, हाफ कर दी। इधर देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3। अब यहां पर कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं। अगर 6 जीरोज हैं तो बाहर 3 आएंगे, सो इट विल बी 1000। इसको आपको डेसिमल में लिखना इजी है। हालांकि अभी कंपेयर करेंगे कि ऊपर किस तरीके से चलेगा। जैसे 3/10 को हम वापस डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.3 होता है, इसको करें तो 0.003 होता है। क्योंकि 3 जीरोस है ना तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। आप अब देखो, मैं अगर यहां से सीधा भी आंसर लिखना चाहूं, अब आप कहेंगे सर मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूं, जल्दी लिखना था मुझे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं जल्दी। ये स्टेप समझाने के लिए हैं। अदरवाइज आप देखो ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखो, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा। 1 डिजिट 3 तो है आपके पास, तो सीधा डेसिमल लगा दो। कर सकते हैं ना बिल्कुल शॉर्टकट में। यहां जैसे 9 का तो 3 आएगा ही आएगा, डायरेक्ट डेसिमल लगाना है तो यहां काउंटिंग कर लो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स मेरे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। 1 तो था ही, 2 जीरोस लगा दी, लेकिन हमें दोनों मेथड आने चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर ये तो क्रैमिंग हो गई ना, वो नहीं करनी हमने। अच्छा, अब 30 में 0.3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 30.3। मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, क्या बनेगा? 30.3। उसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए? 0.003। अभी कई बार क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो जाती हैं, मैंने इसलिए वर्टिकल मेथड में आपको लिख के दिखाया है। ऊपर देखो 30.3 के बाद ब्लैंक स्पेस नजर आ रही है, जो ब्लैंक स्पेस है ना वहां पर 2 जीरोस लगा दो, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। अभी देखो लास्ट में 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 9 में से 0 करेंगे 9, ये 3 अब 2 बन चुका है तो 2। देखिए ये बेसिक है, मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। 30 में से 0 माइनस करेंगे 30, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है इसको सॉल्व करके? 30.297।
बड़े ध्यान से देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। आई होप कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं लग रहा होगा और डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। सेकंड स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके लिए जगह छोड़ दी है मैंने। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है। वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की बात है कि अगर कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। यहां पर देखो, अचानक से कई बार दिमाग में ही नहीं आता ना कि दोनों रूट एक्स है, क्या करूं, जबकि स्टेप बहुत आसान है। आपने ये पढ़ा है ना, 2x + 3x क्या होता है, 5x होता है, ये तो सभी समझते हैं। अब क्योंकि लाइक टर्म्स है ना, उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। अगर मान लो इसकी जगह पे रूट होता है ना, तो सेम ही रूल लगता है, 2 + 3 5√x हो जाता है। अब अगर ये मुझे समझ आ गया तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, ये देखो, यहां पर 48 में 32 ऐड कर दीजिए। 48 में 32 ऐड करेंगे, क्या बनेगा जी, 80√x इज इक्वल टू 320। और इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, 80 डिवाइड करेगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 4 इज 32। मेरे पास आया √x इज इक्वल टू 4। सिंपल सी कैलकुलेशन की हमने। मुझे x निकालना है, √x नहीं निकालना। अगर मुझे x निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि √x का स्क्वायर करेंगे ना, रूट खत्म हो जाएगा। √x का स्क्वायर मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर देखिए, ये बनेगा √x का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर। और जब √x का स्क्वायर करेंगे तो आई विल गेट x एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू 16 होगा। ये दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे और अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आई होप कि कंसेप्ट दोनों क्वेश्चंस के आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तक भी पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।